हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है बोविस्टा। मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी बीमारियों में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, इसको कौन से डोज में आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोविस्टा का स्फीयर ऑफ एक्शन बता देती हूँ। तो ज़्यादातर ये मेडिसिन स्किन से रिलेटेड बीमारियों के लिए यूज़ की जाती है। बोविस्टा मेडिसिन एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है और ये मेडिसिन सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद आपको वीकनेस फील होता है, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को एज अ टॉनिक यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, आप उसको पकड़ते हैं लेकिन वो आपके हाथ से गिर जाता है, इस हद तक कि अगर आपको वीकनेस रहती है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोविस्टा मेडिसिन हेडेक जैसी कंप्लेन या फिर माइग्रेन जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको सुबह उठते ही मॉर्निंग में हेडेक होता है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बोविस्टा मेडिसिन स्किन इचिंग के लिए यूज़ की जाती है। आपको बॉडी में कहीं पे भी सीवियर इचिंग हो रही है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर किसी पर्सन को स्कैल्प में इचिंग होती है तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है या फिर आपको डर्मेटाइटिस की कंप्लेन है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है स्कैल्प में, जैसे कि हो सकता है आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन की वजह से कई बार पर्सन के जो बाल है वो झड़ने लग जाते हैं, बाल्डनेस होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोविस्टा मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो लोग एक्सेसिव केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा शैम्पू, कंडीशनर या फिर बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स को यूज़ करते हैं अपने हेड पे या फिर स्कैल्प पे। तो उसके बाद उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उन्हें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, उनको किसी भी तरीके की स्किन में एलर्जी हो सकती है, या फिर ऐसे लोगों को बहुत सीवियर इचिंग हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो ऐसे लोग जो ओवर यूज़ करते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स का, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, उसके बाद उन्हें कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोविस्टा मेडिसिन हार्श केमिकल के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए या फिर एलर्जीज को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। बोविस्टा मेडिसिन स्टैमरिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। कई सारे बच्चे हैं जिन्हें हकलाने की प्रॉब्लम होती है, जो ढंग से कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टैमरिंग का मेन इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है जिसमें लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो है घर पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करना। मल्टीपल लैंग्वेज जहाँ पे यूज़ होती है वहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें आखिर कौन सी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें हकलाने की प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोविस्टा मेडिसिन यंग फीमेल्स के लिए या फिर जो यंग बॉयज़ हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि उस टाइम उनके स्किन में काफ़ी ज़्यादा पिंपल होते हैं। पिंपल होने का मेन रीज़न हो सकता है जब हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होने लग जाती है। तब टीनेजर्स बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ करने लग जाते हैं, बहुत सारे फेस वॉश का यूज़ करने लग जाते हैं ताकि उन्हें पिंपल्स कम हो, लेकिन उसके बाद उनके पिंपल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अगर किसी पर्सन को स्किन में पिंपल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पस फॉर्मिंग पिंपल हो रहे हैं, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोविस्टा मेडिसिन आप सोराइसिस जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्किन में वाइट क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और वो दिन से दिन सीवियर होता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्जिमा की कंप्लेन है, स्किन में इचिंग रहती है, बहुत ज़्यादा आपको स्क्रैच करते हैं आप स्किन को, ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोविस्टा मेडिसिन हर्पिस इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको माउथ या फिर जेनाइटल एरिया में हर्पिस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्मॉल पस फिल्ड या फिर फ्लूइड फिल्ड पिंपल आपको फॉर्म हो रहे हैं स्किन में और आपको यूरिनेशन में भी बर्निंग रहती हो, आपको पेन रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोविस्टा मेडिसिन एलर्जिक रिएक्शंस के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के वजह से एलर्जी हो रही है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फिर कोई परफ्यूम,
कोई फ्रेगरेंस की वजह से आपको एलर्जी की कंप्लेन है तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ फीमेल्स है जब वो काम करती है कोई डिटर्जेंट या फिर कोई सोप के वजह से उन्हें एलर्जी होने लग जाती है, उन्हें स्किन में इचिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोविस्टा मेडिसिन आप 30 या फिर 200 डोज में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। फ्रेंड्स, ये था बोविस्टा। मैंने आपको बताया कि क्लिनिकली आप कौन कौन से कंप्लेन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।